तो मेरे पिताजी ने मुझको बताया है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म छात्र धर्म है, मेरे पुरखे बता करके गए मुझे छात्र धर्म है, तो फिर मैं कैसे हिंदू हो गया। आज हमारी कुल देवी कैला देवी का मंदिर है और मदन मोहन जी का मंदिर है। उन दोनों मंदिरों में एक में हमारे ओबीसी भाई पुजारी हैं और दूसरे में एसटी समाज, जो मीणा आता है हमारे राजस्थान के अंदर एसटी में, वो समाज के हैं। अगर हम उनके साथ भेदभाव करते या अत्याचार करते तो क्या हम उनको पुजारी बनाते। मेरे यहाँ पे कुछ शिलालेख निकला है जो प्राकृत भाषा में, मेरे किले में जो शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में निकला हुआ है। और जो शिवलिंग, जिसको बुद्ध भाषा में मुझे इतना मालूम नहीं उसको क्या बोला जाता है पाली में, वो बिल्कुल उसमें बुद्ध के स्क्रिप्चर आपको मिलेंगे। हम लोगों के पूर्वज उसको पूजा करते थे, तो हम लोग कब हमारी पद्धति बदल गई, इस चीज पे तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी एमएससी हिस्ट्री का इन लोगों की वजह से दोबारा से एडमिशन लेकर के पढ़ाई करना चालू। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। सर, आपका परिचय। मैं यशवर्धन सिंह जादौन ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ और क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ। जैसा कि आपने इनका परिचय जाना, अभी हम सबसे पहले प्रश्न उठाएंगे इनसे कि सर, आप लोग वामसेव के मंच पे आते हैं और वामसेव मंच से कहते हैं कि क्षत्रिय जो है वो हिंदू नहीं है, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ये क्षत्रिय जो है नकली क्षत्रिय है, इसमें ये लोग हिंदू धर्म का खिलाफ में बोल रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये आपने बहुत मौके का प्रश्न पूछा है, तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का स्वागत है। मैंने घर पे बताया, मेरा नंबर भी सार्वजनिक है। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, आपको नंबर मिलेगा। मैं अपना ठिकाना बताऊंगा। मेरा ठिकाना जो है वो मंडरायल पड़ता है और वही तहसील है आजकल, और वो करौली जिले में पड़ती है और मूलतः राजस्थान की है। आप वहां पर मेरा नाम पूछ सकते हैं जा करके, तो आपको पता चलेगा कि मैं असली हूँ, नकली हूँ या क्या हूँ वहां से। और दूसरी बात यह है कि जो लोग बोलते हैं कि हिंदू है, तो हिंदू सभी को मालूम है कि किनकी दी हुई गाली है हिंदू, ये दुनिया जानती है। अब आप किसी दूसरे की उसको आप अपना समझ ले, अपना प्राउड समझ सकते, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर कोई मेरे से कहेगा, तो मेरे पिताजी ने मुझको बताया है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म छात्र धर्म है, मेरे पुरखे बता करके गए मुझे छात्र धर्म है, तो फिर मैं कैसे हिंदू हो गया। तो इतनी सी बात है। अगर लोगों को जो समझना चाहते हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अभी हम दूसरा साल मना रहे हैं हमारे केएमएम का, तो ये 2 साल में अभी हमारे साथ हमारे समाज के सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं। क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऑलरेडी तो क्षत्रियों का बहुत संगठन है, करड़ी सेना है, बहुत करड़ी सेना परिवार है, तो आप लोगों को ये संगठन बनाने की जरूरत पड़ी और इसमें आप इसको ही क्यों चुना? मुख्य बात यह है कि सामाजिक संगठन बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर दिया। जैसे कि हमारे कई सारे भाई जो थे उन्होंने पद्धति चेंज कर दी। पद्धति चेंज कर दी तो क्या वो हमारे भाई नहीं रहे? हमारी सोच ये थी। इस क्वेश्चन को लेकर के हम आगे चले और हमारे जो भाई ईसाई बन चुके हैं या कोई इस्लाम अपना चुके हैं या कोई सिख धर्म अपना चुके हैं, या वैसे मैं बुद्ध धर्म को अलग नहीं मानता क्योंकि छात्र धर्म बुद्ध धर्म वो एक ही चीज है, लेकिन कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो ये सारे भाई हमारे चले गए, लेकिन वो हैं तो हमारे भाई, तो इसीलिए हमको ये संगठन बनाने की जरूरत आन पड़ी। जी, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्षत्रियों का जो कैरेक्टर बना दिया गया है समाज में, क्योंकि ये खाई खींची गई है, आप भी मानिए चीज को कि क्षत्रिय समाज के खिलाफ में खाई खींची गई है कि क्षत्रिय जो है वो क्रूर होता है, उसके खून में उबाल होता है और अत्याचारी बताया जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सभी को मालूम है कि ये कलम के कसाईयों ने जो कलम चलाई है, वो चाहे मीडिया के माध्यम से चलाई हो या किताबों के माध्यम से चलाई हो या अन्य ये धार्मिक किताबों में लिखा हो, इन कसाईयों ने इस तरीके से लिखा हुआ है कि हर जगह पे इन्होंने इस तरीके से आतंकवादी कहना चाहूंगा मैं इन कलम के कसाईयों को, इन्होंने किताबों को पूरा आतंकित करके रख दिया है। जब भी बात आई है तो उन्होंने किसी और को छोड़कर हमारे ऊपर बोल दिया कि ये, जबकि हमारे, मैं खुद बताना चाहूंगा, मैं जिस स्टेट से आता हूँ करौली स्टेट से, हमारे खुद जो सेनापति थे वो मुसलमान थे और हमारी जितना भी लिटरेचर आपको मिलेगा तो उन्हीं के मुसलमान जो हमारे सेनापति थे वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने ही हमारा पूरा लिटरेचर लिखा। प्लस मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, आज हमारी कुल देवी कैला देवी का मंदिर है और मदन मोहन जी का मंदिर है। उन दोनों मंदिरों में एक में हमारे ओबीसी भाई पुजारी हैं
और दूसरे में एसटी समाज, जो मीणा आता है हमारे राजस्थान के अंदर एसटी में, वो समाज के हैं। अगर हम उनके साथ भेदभाव करते या अत्याचार करते तो क्या हम उनको पुजारी बनाते? इस वर्ग को प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने इतना ज्यादा भेदभाव कुछ भी नहीं किया है किसी समाज के साथ, तो आखिर इनको कैसे गलत दिखाया जाए। और मैं आपको तीसरी चीज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मेरे यहीं पे ये ट्राइबल, आपको पता है कि ट्राइबल किस प्रकार से रहते हैं। तो मीणाओं को हम लोगों ने वहां पे जागीरें दी, आज भी वो मीणा अपने आप को प्राउड फील करते हैं और वो लोग अपने नाम के पीछे मीणा की जगह पे जागीरदार लिखते हैं। जी, जी। तो आप लोगों का प्रतिनिधित्व अगर देखने को मिले कि जो डेमोक्रेसी व लोकतंत्र की बात की जाती है, क्या क्षत्रियों को उतने बड़े पैमाने पे प्रतिनिधित्व मिल पाया? क्या ईडब्ल्यूएस का फायदा आज के डेट में क्षत्रियों को मिल रहा है? ईडब्ल्यूएस जब नहीं था तब कौन सा फायदा मिला? जी, माननीय बीपी सिंह जी ने ओबीसी आरक्षण दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति संसद भवन, वो फोटो उनकी लगाई संसद भवन में, उनको भारत रत्न दिया। उस चीज से चिढ़ करके कुछ चून समाज, जिनको मैं कहना चाहूंगा कि ये चून समाज है, इस चून समाज को इतना प्रॉब्लम हुआ कि ये इनको आगे लेकर के क्यों जा रहे हैं, उस कारण से इनको इतना प्रॉब्लम हुआ कि इन्होंने उस सरकार को गिराने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया। आज तक उस चीज को लेकर के हमको कभी हिस्सा नहीं देते हैं। हमको, हम कितना भी तैयारी कर लें, कितना भी पढ़ लें, लेकिन ये जैसे ओबीसी एससी एसटी का हक एनएफएस लगा के खाते हैं, उसी तरीके से ये हमको भी आगे नहीं बढ़ने देते। आप हमारे इंटरव्यू में आप नंबर देखिए, आप नगण्य नंबर पाएंगे, जबकि वहां ये लोग रिटर्न टेस्ट में नंबर ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों को विशेष जो चून जाती है, उस जाति के आप देखिए इंटरव्यू में कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। जी। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जिनसे खाई खींची गई थी जिस समाज में, उनको किस तरह आप समझा रहे हैं और उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अब वो समय आ चुका है कि अब सबको साथ आना पड़ेगा? क्या मैसेज देंगे उनको? वो लोग हमारे साथ पहले से ही थे। जैसे मैं हमेशा अपने गांव से लेकर के चलता हूँ, मैं आज भी, मेरे गांव में ज्यादा संख्या आप कह सकते हो जाटव है और मीणा है हमारे यहाँ। तो दोनों समाज आज भी जब वो निकलते हैं तो हम, अगर बड़े होते हैं हमारे पिताजी से, तो हम उनको दाऊ कह के बुलाते हैं। घोड़े भी नहीं चढ़ने देते हैं ना आप लोग, ये भी तो आता है वहां से। अरे घोड़ी साहब, घोड़ी जब हमारी थी नहीं तो हम चढ़ने कहाँ से देंगे? आप डाटा निकाल के देखो ना, आपको पता चलेगा कौन है। वही वाली बात है, हमारे समाज को बताया जाता है कि आपके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया जाएगा। अभी जैसे अभी एक मेरे साथी बैठे हुए थे मेरे साथ, तो वो बता रहे थे कि उनके यहाँ पे कोई काम करने वाला आया हुआ था, तो वो बेचारा काम करने को गया तो किसी गाँव वाले ने बोल दिया कि ये फला फला संगठन से हैं, तो इनसे थोड़ा दूर रहा करिए, नहीं तो ये आपके ऊपर एट्रोसिटी लगा देंगे। तो इनकी जब बात हुई तो वो बोल रहे थे कि मुझे पूरा एडवांस पेमेंट करिए तब मैं आपके यहाँ काम करूंगा। तो ये सब जो घोड़ी चढ़ने का ये जो इन्होंने चला रखा है कि ये घोड़ी और ये जो पूरा सब लोगों को मार डाला और हमने पूरा ये कर दिया, ये सिर्फ इनकी मनगढ़ंत कहानी है। अगर किसी को बात करनी है तो मैं किसी भी मंच पे उनके साथ तैयार हूँ। आप डाटा लेकर के आइए और हम अपना डाटा लेकर के आएंगे और सामने आमने सामने बैठ करके बात करेंगे। क्या संदेश देंगे लास्ट हमारे व्यूअर को और अपने समाज को, बहुजन समाज को क्या संदेश देंगे? मैं बहुजन समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मीडिया को देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हमारा मीडिया सिर्फ सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे भी हमारे जो चैनल हैं, उन चैनलों को आप सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, जिससे ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये साहब मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब लोग बैठे हुए इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाइए, जिससे आपको सच्चाई सामने आ सके। क्योंकि इन्होंने इतने सालों से हमको सच्चाई छुपा रखी है। आप यहाँ पे बोध गया में जाकर के देखिए, आप मठ के अंदर कितना उन्होंने आतंकवाद कर रखा है, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन उनके अंदर कितना वो कर रखा है, आप खुद देखेंगे उसके मठ के बाहर निकल करके किस तरीके से वो कर रखा है। तो इस चीज को बचने के लिए हमको, जैसे हम पहले एक साथ रहते थे, उसी तरीके से हमको एक साथ रहना पड़ेगा। तभी भारत को दोबारा से, जो मगध साम्राज्य की जो सोने की चिड़िया थी, ये कम्युनिस्ट जो बोलते हैं, ये कम्युनिस्ट जो चून वाले हैं, ये बोलते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया नहीं रहा। तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये सोने के सिक्के जाकर के देखिए, और ये मगध कालीन जो ये जो निकल रहा है जनपद कालीन, आप आकर के देखिए। क्योंकि मैं भी खुद एक सूरसैनी जनपद से आता हूँ, ब्रज क्षेत्र से आता हूँ, जिसको आज समय कहते हैं। उस क्षेत्र में आप जाकर के देखिए, खुदाई करिए, आपको मालूम चलेगा कि ये क्या है। तब आपको पता चलेगा कि हर जगह बुद्ध है। मेरे यहाँ पे कुछ शिलालेख निकला है जो प्राकृत भाषा में, मेरे किले में जो शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में निकला हुआ है। और जो शिवलिंग, जिसको बुद्ध भाषा में मुझे इतना मालूम नहीं उसको क्या बोला जाता है पाली में,
वो बिल्कुल उसमें बुद्ध के स्क्रिप्चर आपको मिलेंगे। हम लोगों के पूर्वज उसको पूजा करते थे, तो हम लोग कब हमारी पद्धति बदल गई, इस चीज पे तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी एमएससी हिस्ट्री का इन लोगों की वजह से दोबारा से एडमिशन लेकर के पढ़ाई करना चालू किया। बहुत बहुत धन्यवाद।